एक गांव में रामू नाम का हलवाई रहता था। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। रामू हलवाई बहुत ही स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाता था, जिसके कारण लोग दूर दूर से उसको अपने समारोह में मिठाइयाँ बनाने के लिए बुलाते थे। एक बार पास के गांव के मुखिया के यहाँ शादी का प्रोग्राम था, जिसमें रामू को मिठाई बनाने के लिए बुलाया गया। रामू गांव में जाकर मुखिया के यहाँ अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाता है, जिससे खुश होकर मुखिया ने रामू को अच्छे पैसे दिए और ढेर सारे मिठाइयाँ घर ले जाने को दी। मिठाइयों को एक गठरी में बांधकर रामू गांव के रास्ते जाने लगा। रास्ते में एक घना जंगल था और रामू को शाम भी हो गई थी। रामू जंगल से जा रहा था कि तभी अचानक रामू के सामने एक चुड़ैल आ गई। रामू चुड़ैल को देखकर बहुत डर गया। डर के मारे वहीं रुक गया। इतने में चुड़ैल रामू को देख खूब जोर से हंसने लगी। क्या हुआ, तू आ गया? मैं कितने दिनों से भूखी थी, अब तू मेरा भोजन बनेगा। यदि आप मुझे खा लेती है तो मैं कभी अपने गांव नहीं जा पाऊंगा, और मैं गांव नहीं जा पाऊंगा तो लोग समझ जाएंगे कि मैं इस जंगल से आया था और तुमने मुझे खा लिया। तो तुम्हें हमेशा ही भूखा रहना पड़ेगा। यदि मैं अपने बदले खाने के लिए कुछ दे दूं। तू क्या दे सकता है खाने में जिससे मेरी भूख शांत हो जाए? फिर रामू ने गठरी की बंदी खोली और ढेर सारी मिठाइयाँ चुड़ैल को दे दी। चुड़ैल बहुत भूखी थी। उसने उसी समय मिठाइयाँ खाना शुरू कर दी। मिठाइयाँ खाकर चुड़ैल बोली, ये मिठाइयाँ बहुत ही स्वादिष्ट है, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा जाने दे रही हूँ, लेकिन एक शर्त है कि तुम मुझे आगे भी इन मिठाइयों को लाकर दोगे। तो रामू बोला कि वो बहुत ही गरीब है और मिठाइयाँ बनाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, और वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा और फिर मिठाइयाँ बनाएगा। रामू की बात सुनकर चुड़ैल बोली, मैं तुम्हें सोने के मोहरे देती हूँ, जिनको बेचकर तुम मिठाइयों के लिए सामान खरीद लेना और मिठाइयाँ बना लेना। उसके बाद चुड़ैल अपनी गुफा में जाकर ढेर सारे सोने की मोहरें लाकर देती है। रामू सोने की मोहर देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और वो चुड़ैल से मिठाइयाँ लाने का वादा करके अपने घर चला जाता है। इस तरह रामू ने अपने दिमाग से अपनी जान बचा ली और ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई, जिसके बाद उसकी समझदार पत्नी ने रामू को दोबारा उस जंगल से जाने के लिए मना कर दिया। इस तरह रामू की जान भी बच गई और रामू के सोने के सिक्कों को बेचकर अपना जीवन अच्छी तरह जीने लगा। लेकिन रामू और उसकी पत्नी की बातें उसके घर के बाहर दूध देने वाले ग्वाले ने सुन ली, तो वो ग्वाला सोने के सिक्के वाली बात अपनी पत्नी को बता देता है। ग्वाले की पत्नी बहुत लालची थी। वो बोली कि आप भी जंगल में मिठाइयाँ लेकर जाना और चुड़ैल से सोने की मोहरें लेकर आना। फिर वो ग्वाला जंगल में जाने को तैयार हो जाता है। दूसरे दिन ग्वाला खूब ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर जंगल जाता है। उसकी मुलाकात चुड़ैल से होती है और वो अपनी जान के बदले चुड़ैल को मिठाइयाँ दे देता है। तब चुड़ैल ने उसे अपने पेड़ के पास बनी गुफा से सोने के सिक्के लाकर देती है। ग्वाला भी सोने के सिक्के लेकर बहुत खुश होता है, जिसके पश्चात ग्वाला सोने के सिक्के लेकर घर आ जाता है। वो अपनी पत्नी को बताता है कि चुड़ैल ने एक पेड़ की गुफा से उसे सोने के सिक्के लाकर दिए थे। जिसके बाद ग्वाले की लालची पत्नी ने कहा कि वो पेड़ को काटकर एक ही बार में सारे सोने के सिक्के निकाल ले। अपनी पत्नी के अनुसार ठीक वैसा ही ग्वाले ने किया, लेकिन पेड़ को काटता हुआ देखकर चुड़ैल बहुत गुस्सा हो गई और उसने ग्वाले को वहीं मार दिया। इस प्रकार ग्वाले ने अपनी लालची पत्नी के कारण अपनी जान गंवा दी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत में हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए और हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच के कारण हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।